गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा जो हमने पहली वीडियो बनाकर डाली थी तुम्हारे मैथ्स की, तो बेटा उसमें मैंने कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है। वो चैप्टर क्या चल रहा था बेटा आपका, ये चैप्टर चल रहा था बेटा ये आपका रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर में मैंने शायद 3A कंप्लीट नहीं कराई थी, तो हम थोड़ा 3A के बारे में डिस्कस करेंगे भी, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको क्या क्या बता दिया था ये मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, ठीक। तो बेटा हमने बात की रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं आपके, विच नंबर इज एक्सप्रेस एज P/Q। तो ये मैंने बेटा पहले करा दिया था आपको। तो जो नंबर आपके P/Q की फॉर्मेट में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, एक्सप्रेस किए जाते हैं, उनको हम कहते हैं बच्चे रेशनल नंबर। जहाँ पर तुम्हारे P और Q क्या होते हैं बच्चे, P एंड Q, ये बेटा आपके होते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर सही है ना। तो क्या होते हैं बच्चे आपके इंटीजर नंबर ये होते हैं, ठीक है। व्हेन बट Q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन बेटा जो Q की वैल्यू है हम 0 नहीं रख सकते। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यदि मैं एक एग्जाम्पल इसका लेता हूँ तो बेटा 3/2, तो यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है आपकी 3, Q की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 2, और बेटा Q आपका 0 भी नहीं है, तो ये 3/2 आपका क्या हो जाएगा बेटा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने कुछ डिस्कस किया था प्रॉपर्टी के बारे में कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे मेरे पास ये P/Q बच्चे एक रेशनल नंबर है, तो इसमें एक सेम नॉन जीरो नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ यदि यहाँ पर, सॉरी बच्चों, तो सेम नॉन जीरो नंबर में यदि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो बेटा उसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। होता क्या है, लेकिन तुम्हारे जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं वो आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर है, यदि बेटा इसमें मैं P/Q इंटू एम, ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक नॉन जीरो इंटीजर नंबर से। ये आपका जो m है ये नॉन जीरो इंटीजर है, मैंने इसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी की है और डेनोमिनेटर में भी की है, ठीक है। तो रिजल्ट पर फर्क क्यों नहीं पड़ेगा बेटा, मैं चाहूँ तो उसको एलिमिनेट भी तो कर सकता हूँ, सेम नंबर से मल्टीप्लाई की है। तो m तुम्हारा एक तरीके से क्या है, m एक तरीके से तुम्हारा कॉमन फैक्टर है यहाँ पर देखें तो क्योंकि m तुम्हारा p के ऊपर वाले न्यूमरेटर के अंदर भी है, और जो m है आपका बेटा नीचे वाला तुम्हारा डेनोमीटर है उसके अंदर भी। तो m क्या है आपका कॉमन फैक्टर की तरह काम करेगा, और कॉमन फैक्टर बेटा दोनों न्यूमरेटर और डेनोमीटर को आपस में एलिमिनेट कर देता है एक साथ, ठीक। तो यदि यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो बेटा यदि मैंने यहाँ पे 6/10 लिख दिया, तो यहाँ पर 2 इसको मैं, इसका मतलब क्या है बेटा 3 इंटू 2 और बेटा 5 इंटू 2, तो 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10 सेम है। तो यहाँ पर ये 2 क्या है बेटा, 2 बिल्कुल लाइक क्या है जैसे कि m हो, ठीक है, एक नॉन जीरो इंटीजर नंबर से मल्टीपल। तो ये तुम्हारा कॉमन फैक्टर हुआ नहीं, वो तो कॉमन है नहीं है। तो यहाँ पर हम करते क्या है कि 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो बेटा रिजल्ट आपका यही आ जाएगा, सही है। तो यानी कि रिजल्ट पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, इसके थ्रू हम बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब इसको फटाफट नोट कर लो ज़रा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ आपको। वैसे तो बेटा मैंने डिस्कस कर लिया था ये पीछे वाली क्लास में, ठीक है, लेकिन मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ जिन बच्चों ने नहीं करा होगा। सॉरी कि सही से नहीं हो पा रहा है। देखिए बच्चे ये आपका एक एग्जाम्पल है,
3/2 बेटा हमने एक नंबर लिया, 3/2 आपका एक रेशनल नंबर है। अब मुझको चाहिए इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो बेटा मैं क्या करूँगा कि नॉन जीरो एक नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, नॉन जीरो इंटीजर नंबर से। तो बेटा सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने 3/2 को 2 से। तो बेटा आपका रिजल्ट आया 6/4। फिर मैंने बेटा 3/2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 9/6। फिर बेटा मैंने 3/2 को मल्टीप्लाई किया 4 × 4 से। तो बेटा आपके 3 इक्विवेलेंट नंबर निकल कर आए। कौन कौन से? 6/4, 9/6 और 12/8। सही है बच्चे? तो ये क्या है, आपके नंबर निकल कर आ गए बेटा। जल्दी नोट करो फटाक से। और बेटा मैंने आपको क्या बताया था, कंपेयर विद 2 रेशनल नंबर। तो बेटा बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड कुछ है नहीं। मैं बता देता हूँ कि 2 रेशनल नंबर के हम कंपेयर किस तरीके से करते हैं। सही है बच्चे? तो कंपेयर में क्या करना है, जैसे मेरे पास 2 रेशनल नंबर है। एक है बेटा आपका 7/6 और दूसरा है आपका बेटा 5/4। तो मुझको दोनों में बताना है कि कौन सा जो रेशनल नंबर है ग्रेटर है। तो बेटा इसका जो तरीका है वो बहुत आसान है। वैसे मैंने बता दिया था आपको, लेकिन एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो तो आपके दोनों फ्रैक्शन हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैंने किया 7 × 4, कोमा लगा दो यहाँ पर, 6 × 5 और यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई की इनके आपस में। तो एलसीएम की तरीके से काम करता है। ये इस तरीके से मत छेड़ो आप इसको, इस तरीके से रहने दो, यहाँ पर ये ऐसे रहने दो। अपन में आप वो रख लेना, या चलो इसको कर लेते हैं, 24 आ गया। तो क्या रिजल्ट है आपका यहाँ पर 28, 24 और ये आपका 30। तो यहाँ पर जो आपका डेनोमीटर है वो दोनों में इक्वल है, 24, 24। लेकिन यदि आप यहाँ पर इसके न्यूमरेटर की कंपेयर करें तो वो तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा न्यूमरेटर ज़्यादा है, ग्रेटर है इससे। तो जिसका यदि तुम्हारा डेनोमीटर सेम है और न्यूमरेटर तुम्हारा ग्रेटर है तो वो नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। तो ये वाला नंबर आपका किसकी हेल्प से आया है, 5/4 की हेल्प से आया है। तो क्या होगा यहाँ पर आपका 5/4 जो है आपका वो ग्रेटर होगा 7/6 से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसको फटाफट नोट कीजिए। एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, डिस्कस कर लिया था वैसे मैंने पहले, लेकिन अब दोबारा से बता देता हूँ।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपका रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था कि विच नंबर इज एक्सप्रेस एज पी अपॉन क्यू। जिन नंबरों को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें उनको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो 1, ठीक है, तो 1 को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 के नीचे हम डेनोमीटर में 1 ले सकते हैं। तो 1/1, तो क्या कंडीशन है मेरी, पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में आ गया है। ठीक है, और पी और क्यू तुम्हारे दोनों इंटीजर हैं, क्यू तुम्हारा 0 भी नहीं है, तो तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा रेशनल नंबर है। -3, इसके अपॉन में नीचे 1 ले लेंगे तो 3/1, ये भी आपका रेशनल नंबर होगा, क्योंकि पी और क्यू आपके इंटीजर नंबर हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0। 8, ये भी आपका एक रेशनल नंबर होगा। 5/0, ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि मैंने मना किया है कि क्यू जो है आपका नॉट इक्वल टू 0, क्यू आपका 0 नहीं हो सकता। सेम -8/0, ये भी आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। पिक आउट 3 रेशनल नंबर विच हैव सेम डेनोमीटर। ठीक है, तो आपको इनमें से 3 नंबर उठाने जिनके सेम तुम्हारे डेनोमीटर। तो बेटा यहाँ पर देखो, -2/11, 4/11, -7/11, तो यहाँ पर तुम्हारे डेनोमीटर क्या है, इनके सभी के सेम है। क्वेश्चन नंबर 3, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। तो बेटा नेगेटिव पॉजिटिव आप निकाल सकते हो। यहाँ पर 5/10 को देखो, पहला 5/10 आपका ये तो पॉजिटिव है, -6 ये नेगेटिव है, -3/4 ये भी आपका बेटा नेगेटिव है, -2/7 ये भी नेगेटिव है, ये आपका 12/-13 है, तो ये भी आपका नेगेटिव, क्योंकि माइनस साइन ऊपर काउंट किया जाता है यहाँ पर, तो ये भी आपका नेगेटिव है। और -8 और -11 ये बेटा आपका पॉजिटिव है, क्योंकि माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह एलिमिनेट हो जाता है, तो ये आपका होगा पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चे, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज, चलो ये तो 3 तो तुम्हारा हो गया, हाँ 3 हो गया आपका। 4, एक्सप्रेस -5/8 एज ए रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज। -5/8 को एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, जिसका डेनोमीटर क्या बनाना है हमको, 10। एक्सप्रेस देखो यहाँ पे, इस क्वेश्चन को मैं बेटा करा देता हूँ। -5/8 को मुझको एक्सप्रेस करना है एक ऐसे रेशनल नंबर में जिसका न्यूमरेटर कितना हो बेटा, 10 हो। न्यूमरेटर को 10 करना है, तो मुझको डेनोमीटर से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी हो जाए क्या, लेकिन न्यूमरेटर को 10 करना है। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी रेशनल नंबर की, उसमें बताया था कि कोई भी तुम्हारा रेशनल नंबर हो उसको हम नॉन जीरो इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डेनोमीटर को। तो हमारा जो मतलब निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, यहाँ पर न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर को मुझको 10 बनाना है, तो मुझको 2 चाहिए। ठीक है, तो बेटा लेकिन रूल क्या है, जो आपको ये 2 की मल्टीप्लाई करनी है वो न्यूमरेटर और डेनोमीटर दोनों में ही करनी है। ठीक है, हम किसी भी सिंगल नंबर में, यानी कि न्यूमरेटर में या फिर डेनोमीटर में, किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि रूल क्या कहता है कि यदि हमें किसी भी नॉन जीरो नंबर की मल्टीप्लाई करनी है किसी रेशनल नंबर में, तो वो तुम्हारे बेटा न्यूमरेटर और डेनोमीटर में दोनों में एक ही नंबर से एक साथ मल्टीप्लाई हो। ठीक, तो हमको तो रिजल्ट क्या चाहिए, न्यूमरेटर को 10 करना है, तो डेनोमीटर मेरा भले ही चेंज हो जाए, इस बात से मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, -10/16, जो कि मेरा आंसर होगा। बात समझ में आ गई है ना। तो बेटा इसी तरीके से आपको सबको
अच्छा, अगले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब की बार न्यूमरेटर आपको क्या बनाना है 25, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आपको न्यूमरेटर क्या बनाना है 75, तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बेटा आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम देख लेते हैं 6। सिक्स क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर विद पॉजिटिव डेनोमीटर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर विद पॉजिटिव डेनोमीटर। तो आपको करना क्या है, जो आपके रेशनल नंबर है उनको आपको पॉजिटिव बनाना है, न्यू उसके डेनोमीटर को। ठीक है, यदि उसके डेनोमीटर को पॉजिटिव बनाना है तो बेटा बिल्कुल आसान सी ट्रिक है आपके पास में, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन है आपका 2/-31। ठीक है, तो डेनोमीटर को बनाना है मुझको पॉजिटिव, तो तुमको पता है कि जो माइनस का साइन है बेटा ये ऊपर काउंट होता है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ये तुम्हारा 2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 2/30। ठीक है, तो आपका बन गया पॉजिटिव। लेकिन ये आया कैसे होगा कि मैंने इस नंबर को बेटा -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की, यहाँ पर भी -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की, तो क्या हुआ ऊपर तुम्हारा माइनस में, यहाँ पर तुम्हारा क्या आ गया बेटा माइनस का 2, और यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया 31। तो आई होप आपकी ये बात समझ में आ गई होगी ये किस तरीके से आया। ठीक है, तो -1 एक क्या है आपका नॉन जीरो इंटीजर नंबर है। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई मैंने न्यूमरेटर और डेनोमीटर दोनों में की, तो जो मैं रिजल्ट चाह रहा था वो मेरा आ गया। तो बेटा सिमिलरली हम इसके आगे के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मैंने इस बारे में पहले भी डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ये आपका -5/15। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, यानी कि उस नंबर को लास्ट तक हमको एलिमिनेट करना है। और बेटा एलिमिनेट जो है वो एक कॉमन फैक्टर से होता है। तो दैट मीन्स ये हुआ कि -5 और फिर जो 15 का जो HCF है वो बेटा तुम्हारा जब 1 आ जाए, ठीक है ना, यदि दोनों का HCF 1 है तब वो तुम्हारी स्टैंडर्ड फॉर्म मानी जाती है। यदि इससे पहले तुम्हारा HCF कुछ और आता है, ठीक, तो वो तुम्हारी बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती। या मैं सीधे तरीके से ये भी बोल दूं कि 5 और 15 का एक कॉमन फैक्टर ढूंढ लेंगे हम, ठीक है ना, जो 1 नहीं होना चाहिए, 1 से अलग हो। ठीक है ना, तो बेटा उस नंबर से इस कॉमन फैक्टर से दोनों तुम्हारे एलिमेंट हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हारा एक कॉमन फैक्टर बना जाएगा। दैट मीन्स मैं ये भी कह सकता हूँ कि न्यूमरेटर और डेनोमीटर का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 से अलग कुछ भी ना है। यदि 1 से अलग कुछ और आता है तो वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, और यदि दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ही आता है तो वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ठीक है बच्चों, चलो, तो यहाँ पर मुझको सीधे सीधे दिख रहा है कि जो आपका कॉमन फैक्टर है वो 5 है, तो 5 से इसको एलिमिनेट कर देंगे, 5 1 जा और 5 3 जा। तो यहाँ पर तुम्हारा रिजल्ट आ गया है बच्चे माइनस का 1/3। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें, यदि मैं 1 और 3 के HCF की बात करता हूँ तो बेटा 1 और 3 का HCF आपका 1 ही आएगा। ठीक, और यदि मैं ये भी कहता हूँ कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, तो बेटा दोनों का कॉमन फैक्टर भी 1 है। दैट मीन्स ये हुआ कि कॉमन फैक्टर और HCF तुम्हारी दोनों सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है ना, यदि आपको ये कभी पता नहीं चल रहा है कि हमारा न्यूमरेटर और डेनोमीटर का कॉमन फैक्टर क्या है, तो बेटा सिंपल सा तरीका है, आप उसका HCF निकाल लेंगे तो बेटा वो ही उसका कॉमन फैक्टर होता है। यानी कि HCF की तुम्हारी फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ऐसा कॉमन फैक्टर बड़े से बड़ा, ठीक है ना, जो तुम्हारा न्यूमरेटर और डेनोमीटर दोनों नंबर को एलिमिनेट कर देगा, उनको डिवाइड कर देगा। सही है, तो आई होप ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे।
क्वेश्चन नंबर 8 देखो, राइट 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ईच। हमको बेटा इनके सभी के 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में मैंने अभी बताया था आपको कि जो आपके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है वो कैसे आते हैं। तो मैंने अभी बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर 8 है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमको चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, माइनस का 5/6 है बेटा ये, ठीक। तो मुझको चाहिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, एक नॉन जीरो इंटीजर से मुझको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नॉन जीरो नंबर तुम्हारा क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हम स्टार्टिंग कर देते हैं 1 से। यदि हम 1 से स्टार्टिंग करते हैं तो रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर वही रहेगा। तो हम स्टार्टिंग करते हैं 2 से, ठीक। तो सबसे पहले मैंने एक नंबर लिया 2, एक नॉन जीरो इंटीजर नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई की तो तुम्हारा रिजल्ट आया है 10/-12। तो ये आपका एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ गया। इसके बाद में 5/-6 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका रिजल्ट आ गया बेटा 3 5 जा 15 और यहाँ पर 18। 2 रेशनल नंबर आ गए। थर्ड लेके आना है तो 5/-6 इंटू यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो आपका रिजल्ट आया 20/-24। तो ये आपके 3 रेशनल नंबर आ गए हैं। दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पर, तो थोड़ा सा चलो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो 10/-12, 15/-18, और 20/24, ठीक है। तो ये आपके 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ गए, ठीक है। तो आई होप आपकी ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। आगे चलते हैं, जल्दी से आप नोट करो। चलो बच्चे आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, जो रेशनल नंबर है आपके वो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3/5 और ये आपका P/15, सही है। तो करना क्या है आपको, यहाँ पर सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज़ करना है, ठीक है। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर जहाँ पर मैंने ये एरो लगाए हैं आपके उन नंबर के आपको मल्टीप्लाई करके इक्वल यूज करना है, ठीक। तो P की मल्टीप्लाई यदि मैं यहाँ पर 5 में करता हूँ तो आपका रिजल्ट आया 5P, और 3 इसकी मल्टीप्लाई आपका यहाँ पर करता हूँ तो 3 × 50, ठीक। अब मुझको इस P की वैल्यू चाहिए तो इसको नीचे ले जाना पड़ेगा, इसके तुम्हारा क्या जाएगा रिजल्ट यहाँ से 3/15 × 5, 5 3 जा 15। तो बेटा P की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। तो जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सेम है, आसान है बहुत, ठीक है। तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 और देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर इक्विवेलेंट। तो हमको क्या पता करना है कि कौन कौन से फ्रैक्शन आपके इनमें से कौन सा पेयर जो है आपका वो इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से बेटा अभी मैंने आपको बताए थे, यानी कि हमको ऐसे 2 फ्रैक्शन इनमें से ढूंढने हैं, ठीक है ना, सर्च करने हैं जो तुम्हारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो, ठीक।
तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने इससे पीछे अभी क्वेश्चन कराया था 8, ठीक है ना। तो सेम उसी तरीके से है। यहाँ पर आप देखो ज़रा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के 1 की। तो यहाँ पर ये 7/8 और बटा 5/6, तो ये तो इक्विवेलेंट आपका है नहीं, सही है। यहाँ पर आ जाते हैं 15/21 और 10 यदि इसको बेटा मैं यहाँ पर 3 से डिवाइड कर लेता हूँ 3 से, तो तुम्हारा 7 जा, और हाँ इसको डिवाइड कर लेता हूँ 2 से, तो हाँ ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा बेटा, इन दोनों को सोल्व करके यदि सेम रिजल्ट आ जाता है, दोनों फ्रैक्शन बिल्कुल सेम बन जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बिल्कुल सेम आ जाती है, तो आप क्या कह देंगे कि ये दोनों आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है ना। इसको देखो आप 3/18, इसको 3 से डिवाइड करूँगा बेटा, यहाँ मैं इसको 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। यहाँ पर आप चेक करो इसको, ये आपका बेटा इक्विवेलेंट नहीं होगा, क्योंकि इसको आप डिवाइड करोगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ आप, ये तो स्टैंडर्ड है 5/16, क्योंकि दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही है। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर तुम्हारा क्या है बच्चे, 8 है, क्योंकि 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, तो 1/3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो आपका 5 ये रहे। मैं बता देता हूँ आपको इन दोनों क्वेश्चन को। तो बच्चे देखो जरा, तो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों आपका ये, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर इक्विवेलेंट। तो हमको पता करना है कि कौन सा पेयर आपका इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपका इक्विवेलेंट है, हम बता देते हैं इसको। तो बेटा 15/21 और 10/14, तो मुझको पता करना है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है। तो बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो आपको दिखने में तो थोड़ा अलग लगे, लेकिन बेटा जब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो सेम ही आती है, यानी कि उसका जो रिजल्ट है वो सेम ही आता है, ठीक। तो हम दोनों की स्टैंडर्ड फॉर्म निकालते हैं बच्चों। तो स्टैंडर्ड फॉर्म निकालते हैं दोनों की। यहाँ पर देखो आप, ये आपका इसको डिवाइड किया मैंने 3 से, तो 3 5 जा 15 और 3 7 जा, तो रिजल्ट आया बेटे आपका 5/7। यहाँ पर इसको 2 5 जा 10 और 2 7 जा, बेटा रिजल्ट आया आपका 5/7। तो बेटा यहाँ पर यदि आप देखें सॉरी बच्चों, तो बेटा यदि हम यहाँ पर देखें तो ये 5/7 और ये भी 5/7, दोनों सेम है ना, ठीक सेम है। और इनका बेटा जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो मैंने क्या बताया था आपको, यदि दोनों फ्रैक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो ये दोनों आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। सही है बच्चों। तो ये आपके क्या है बच्चों, हाँ सॉरी ये झूम हो गया था, ज़्यादा दिखाई नहीं दिया होगा आपको, मैं दोबारा बता देता हूँ। 15/21 और बेटा 10/14 में से मुझको चेक करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो आप, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 5/7 5/7, ये भी इनको मैंने सोल्व किया तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म सेम है, तो ये आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं बच्चों और फिर आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो 3/8 थर्ड पार्ट है बेटा इसका, 3/18 1/6। तो बेटा सोल्व किया उसको, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 1 जा 1 और ये 6, तो बेटा 1/6 और ये भी आपका 1/6। तो बेटा ये भी आपका क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, ठीक है। आई होप बच्चों आपकी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बेटा ट्रू एंड फॉल्स है, खुद करना है, ठीक है ना, नहीं तो मैं बता दूंगा आपको इसको। सही है बच्चे,
चलो मैं बता ही देता हूँ, फिर आप कहोगे कि सर जी ये तो रह गया, कोई बात नहीं। तो देखो बच्चों, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक, तो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। बेटा ये आपका ट्रू होगा, फर्स्ट वाला आपका ट्रू होगा, क्योंकि जो एवरी इंटीजर होता है वो आपका रेशनल नंबर होता है। इंटीजर वैल्यू बेटा आपकी 0 1 2 3, इधर को चलोगे लेफ्ट साइड में तो -1 -2 -3, तो ये सब आपकी इंटीजर वैल्यू होती है। इन सभी के अपॉन में मैं डेनोमीटर में बेटा 1 ले सकता हूँ, तो 1/1 तुम्हारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो आपके सभी ऑल इंटीजर नंबर क्या होते हैं, आपके रेशनल नंबर होते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। हाँ, तो बच्चे एवरी इंटीजर नंबर तुम्हारे रेशनल नंबर तो होते हैं, लेकिन बेटा आपके सभी इंटीजर ऑल इंटीजर आपके रेशनल नंबर नहीं होंगे। बिकॉज क्यों बच्चों, जैसे मैंने एक नंबर लिया 3/2, तो बेटा ये रेशनल नंबर तो आपका है, लेकिन यदि आप 3/2 को सोल्व करेंगे कम्प्लीटली, तो बेटा वो आपके एक फ्रैक्शनल वैल्यू देगा, डेसिमल वैल्यू देगा पॉइंट के अंदर। जैसे 3/2 को मैंने सोल्व किया तो आपकी वैल्यू क्या है बेटा 1.5। और इंटीजर नंबर के बारे में मैंने आपको बताया है कि जो इंटीजर नंबर होता है बेटा आपका वो कंप्लीट नंबर होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता, डेसिमल में नहीं होता। तो इसीलिए बच्चों जो आपके ऑल रेशनल नंबर है वो आपके इंटीजर नंबर नहीं होंगे, लेकिन जो आपके ऑल इंटीजर नंबर होंगे वो आपके सभी रेशनल तुम्हारे रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अब 0 इज ए रेशनल नंबर। हाँ, तो बच्चों 0 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि आप 0 के अपॉन में 1 ले सकते हैं, तो 0/1। ठीक है, तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। वो क्या कहता है कि P एंड Q आर इंटीजर नंबर बट Q नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पर Q आपका 0 नहीं है, लेकिन P हो सकता है, क्योंकि 0 भी तो इंटीजर नंबर है। ठीक है, तो ये आपका ट्रू होगा। 4 क्या है बेटा, एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द पॉजिटिव डेनोमीटर। हाँ बच्चों, कोई भी रेशनल नंबर हो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉजिटिव डेनोमीटर में, क्योंकि जो आपका डेनोमीटर का साइन है वो आपका बच्चे न्यूमरेटर में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये ट्रू होगा आपका। तो फ्रैक्शन आर नॉट ए रेशनल नंबर, फ्रैक्शन आर नॉट ए रेशनल नंबर। बेटा ये बात बिल्कुल गलत है। जो फ्रैक्शन होता है आपका वो रेशनल नंबर ही होता है, लेकिन ये कह रहा कि नहीं होता है, तो ये गलत कह रहा है इसको, तो ये तुम्हारा फॉल्स होगा। ठीक है, तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और आई होप कि बात आपकी समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो बच्चे मुझसे पूछ लें किसी भी तरीके से, या तो मेरे व्हाट्सएप पे पूछ लें। ठीक है ना, जो भी प्रॉब्लम है उसको लिख कर मुझको सेंड कर दे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, या बेटा मुझको मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उस पर कमेंट कर दें। ठीक है, तो बच्चों सभी बच्चों को ये वीडियो वॉच करनी है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, और जिन बच्चों ने बेटा मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है ना, वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो बेल आइकॉन उसको प्रेस कर दे बेटा, लाइक कर दे और शेयर कर दे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।